हाय गाइस, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज रिलेटिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ इनकम टैक्स आज पब्लिश हुई है इकोनॉमिक टाइम्स में 5 फरवरी 2023 में, जहां पर नारायण मूर्ति जी ने रिक्वेस्ट करी है हमारी माननीय वित्त मंत्री साहिबा से कि ब्रिंग बैक द ओल्ड रेजीम ऑफ एनआरआई स्टे। अब ये न्यूज बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है और इस पे मेरी दूसरी राय है। तो पहले जो न्यूज है उसको समझे कि क्या लिखा है नारायण मूर्ति जी ने या क्या अपील करी है निर्मला सीतारमण जी को। ब्रिंग बैक द ओल्ड रेजिम ऑफ एनआरआई स्टे इन इंडिया, नारायण मूर्ति जी। और ये हमारे इकोनॉमिक टाइम्स में छपी है। यस, और है क्या चीज, Infosys founder Narayana Murthy ji on Saturday appealed to the Union Finance Minister Nirmala Sitharaman ji to bring back the old regime। ये 115 BAC के ऊपर पॉइंट नहीं है, ये पॉइंट अलग है। Allowing the NRIs to stay in, yes, to NRIs to stay in country for 183 days। NRI को, नॉन रेजिडेंट इंडियंस को हिंदुस्तान में 183 दिन रहने दिया जाए। लेट अस अंडरस्टैंड। एड्रेसिंग द 14th डेवलपमेंट डायलॉग कॉन्फ्रेंस ऑफ द देश पांडे फाउंडेशन इन हुबली, मूर्ति जी said though they have no need to do so, NRI have a heart for the betterment of India, for the same reason they come and spend time here। Murthy ji said that it is his request to the political leadership and bureaucrats to welcome NRI। Yes, and the last piece of the news is they come with tremendous value. We should welcome them with open arms and reduce frictions for them। The decision to reduce the stay of NRI from 183 days to 120 days in the financial year has made the country lose 63 days of the presence of NRIs who work for the betterment of the Indian society। तो थोड़ा सा अगर आपको टैक्स की जानकारी है, क्लासेस में आपने मुझसे पढ़ा है या फिर भी आप प्रोफेशनल हैं, तो गाइस एक कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको बता दूं, इसका बेस, क्योंकि फिर मैं आपको स्टोरी बताऊंगा और फिर मेरी जो एक डिफरेंट व्यू पॉइंट है उसकी चर्चा करूंगा। ये है इनकम टैक्स में एक एक्सप्लेनेशन 1 टू सेक्शन 6(1), जिसमें अमेंडमेंट से पहले लॉ था, आज से 1-1.5 साल पहले, 2 साल पहले अमेंडमेंट आई थी। जो 60 डेज थे वो 182 डेज कर दिए जाते थे 60-65 डेज की कंडीशन में। और फिर ये वाली कंडीशन जो हमारे एनआरआई भाई बंधु हैं, जिनके बारे में नारायण मूर्ति जी कह रहे हैं, वो इंडिया में उनके ऊपर ये 63-65 डेज कंडीशन लागू नहीं होती थी। तो 60 दिन को 182 कर दिया, तो ये कंडीशन की सिग्निफिकेंस नहीं थी, तो वो इंडिया में 183 डेज नहीं। ये न्यूज रिपोर्ट में फैक्चुअल एरर्स हैं। 181 डेज तक वो इंडिया में रह सकते थे, 181 डेज, तो मैक्सिमम 181 डेज तक वो इंडिया में रह सकते थे। 182 होते ही वो रेजिडेंट बन जाते। सो 183 नहीं है, दैट इज अ फैक्चुअल एरर। 181 डेज दे कुड हैव स्टेड इन इंडिया। नाउ अमेंडमेंट के बाद क्या आया, मैं अमेंडमेंट के बाद भी मुझे लगता है वो फिर भी 181 डेज रह सकते हैं, कोई डाउट नहीं है। आई डोंट नो व्हाई द कंफ्यूजन इज। सो लॉ पोस्ट अमेंडमेंट क्या कहता है, 60 डेज को 120 डेज सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो लॉ प्री अमेंडमेंट कहता था 60 डेज को 182 डेज सब्स्टिट्यूट करेंगे, 182 करते ही वो जो फर्स्ट बेसिक कंडीशन है उसमें आ जाएंगे, तो ये कंडीशन की सिग्निफिकेंस नहीं थी। तो 120 डेज प्लस 365 डेज कंडीशन हो गई थी। तो पहली बात तो ये है 120 प्लस, यानी कि वो 119 दिन तक रह सकते हैं। 120 दिन रहे और लास्ट के 4 साल में 365 हो गए तो वो रेजिडेंट बन जाएंगे। गाइस, ये कंडीशन, पहली बात तो मैं बता दूं, सभी एनआरआई बंधुओं के लिए नहीं है। ये कंडीशन उन्हीं के लिए है, ये कंडीशन उन्हीं के लिए है जो जिनकी टोटल इनकम 15 लाख से ऊपर है, एक्सक्लूडिंग एफएस, एक्सक्लूडिंग फॉरेन सोर्सेस। फॉरेन सोर्स जो एनआरआई बंधु बाहर कमा रहे हैं, करोड़ों में कमा रहे हैं, 10 करोड़ कमा रहे हैं, 15 लाख से ऊपर कमा रहे हैं, वो वाली इनकम इसमें इंक्लूडेड नहीं है। फॉरेन सोर्सेज में जो इनकम विच इज ड्यू आउटसाइड इंडिया इज नॉट इंक्लूडेड until and unless it is controlled from India। तो पहली जो फियर है कि हम एनआरआई को रोक रहे आने से, ये नहीं है।
ये जब भी उन्हीं एनआरआईज के ऊपर एक कंडीशन लगाई गई है जिनकी 15 लाख से ऊपर की टोटल इनकम है, एक्सक्लूडिंग फॉरेन सोर्सेस। इसमें क्या क्या आता है? जो इनकम इंडिया में ड्यू हुई वो आता है, जो फॉरेन में ड्यू हुई वो नहीं आती। इसके अंदर फॉरेन की कोई बिजनेस प्रोफेशन है जो इंडिया से कंट्रोल्ड है, सेटअप है, वो आता है। हाँ, और उन्हीं के लिए डरने की बात है। और चौथी बात, जो सेक्शन 9 की डीम्ड इनकम है वो आती है। चलो मान लिया जाए कि वो एनआरआई बंधु की 15 लाख से ऊपर की इनकम है। सर उनको तो दिन कम हो गए ना, 119 डेज रहना पड़ेगा। तो अगर हम देखा जाए तो 181 डेज थे, तो 181 माइनस 119, तो 62 डेज कम हो गए। लेकिन यहां पर नारायण मूर्ति जी मिस कर रहे हैं एक बात, सेक्शन 6, यस माय डियर फ्रेंड्स, सेक्शन 6 क्लॉज 6 में क्या लिखा है? जो 120 डेज प्लस 365 डेज पूरी कर जाते हैं, दे विल बी डीम्ड एज RNOR। तो ये ना सोचे कि वो रेजिडेंट बन गए तो उनकी ग्लोबल इनकम टैक्सेबल होंगी। नहीं, ग्लोबल इनकम टैक्सेबल नहीं होंगी, क्योंकि दे विल बी डीम्ड एज RNOR। और एज पर सेक्शन 5, फॉरेन इनकम्स ऑफ RNOR आर नॉट टैक्सेबल इन इंडिया। फॉरेन इनकम्स ऑफ RNOR आर नॉट टैक्सेबल अनटिल अनलेस देयर बाहर है, कंट्रोल इंडिया से है, या कोई प्रोफेशन बाहर सेटअप से है। तो आई डोंट थिंक द पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट इज टू स्टॉप एनआरआईज इन एनी केस। पहली बात तो जो मेरा टेक है वो ये है कि फर्स्ट, ये प्रोविजन जो डेज को स्टे को कम करता है उन्हीं एनआरआईज के लिए है जिनकी टोटल इनकम 15 लाख से ऊपर है। और उस 15 लाख में भी इंडियन इनकम्स को ज्यादा देखा जाता है। पहली बात, चलो सर इंडियन इनकम्स हैं उनकी, लेकिन वो रेजिडेंट ROR वाले रेजिडेंट नहीं माने जाते हैं, वो RNOR वाले माने जाते हैं। तो उनकी फॉरेन इनकम तो इंडिया में टैक्सेबल नहीं है। तो इवन इफ दे बिकम रेजिडेंट्स, दे आर नॉट लायबल टू पे टैक्स ऑन देयर फॉरेन इनकम्स, एक्सेप्ट अगर वो बिजनेस प्रोफेशन बाहर है, कंट्रोल फ्रॉम इंडिया, उस पर तो फिर इंडियन गवर्नमेंट का हक है। So I don't think the fear of Mr. Narayana Murthy is justified here. Anyhow, if you think there is another point here, please mention in the chat box. Take care.